हेलो दोस्तों, आज है 28 फरवरी 2024 बुधवार का दिन, हिंदी तिथि फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट जानेंगे। किसान भाइयों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए बहुत ही काम की जानकारियां और बड़ी खबरें, बड़े फैसले अपडेट मिलने वाले हैं। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। राज्य सरकारों की ओर से बड़े फैसले लिए गए। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आज है 28 फरवरी का दिन और हर साल 28 फरवरी को हमारे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी और इसके बाद फिर 1987 से हर साल हम आज के दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी और इसके लिए उन्हें 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। हर दिन को किसी न किसी थीम के साथ मनाया जाता है और इस साल नेशनल साइंस डे के लिए जो थीम रखी गई है वो है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, राज्यसभा चुनाव से जुड़ा अपडेट ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश की 8 सीटें भाजपा ने जीत ली है, सपा को 2 सीटें हासिल हुई है। कर्नाटक में कांग्रेस को 3, बीजेपी को 1 सीट। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने सीट जीत ली है। हिमाचल की राज्यसभा सीट बीजेपी लॉटरी से जीती है। 9 एमएलए की क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस की हार हुई। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की सीट पर भाजपा के हर्ष महाजन जीत गए, यानी विधानसभा में बहुमत के बावजूद भी कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए। वोटिंग में दोनों को 34-34 वोट मिले, जिसके बाद टॉस से विजेता का फैसला हुआ। बड़ी खबर है, चुनाव से पहले देश में लागू हो जाएगा सीएए। सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, वेब पोर्टल भी बना लिया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को देश में अब कभी भी लागू कर सकती है। इसकी तमाम तैयारियां हो गई हैं। बताया जा रहा है कि आचार संहिता लागू होने से पहले इसे नोटिफाई किया जा सकता है। सरकार ने एक वेब पोर्टल भी बना लिया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिल पाएगी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी 2 महीने में 2 बार कह चुके हैं कि सीएए लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। पीएम मोदी ने मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिनों में 3 राज्यों का दौरा कर रहे हैं। 24,000 करोड़ की सौगात राज्यों को मिल रही है। साथ ही आज देश के करोड़ों किसान भाइयों के बैंक खातों में बुधवार यानी 28 फरवरी को पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त के पैसे भी ट्रांसफर हो जाएंगे। पीएम मोदी महाराष्ट्र के यवतमाल से ये किस्त जारी करेंगे। किसान भाइयों के बैंक खातों में आज 2-2 हजार रुपए आ रहे हैं। है ना दोस्तों। और बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने देश भर से 1 करोड़ से अधिक सुझाव लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी करने की रणनीति बनाई है। कुल 543 में से 500 फोकस लोकसभाओं के लिए पार्टी ने 500 हाईटेक चुनावी रथ रवाना किया। 15 मार्च तक पार्टी देश भर से सुझाव लेगी और फिर उन्हें एकत्र कर संकल्प पत्र की टीम मंथन करेगी। संकल्प पत्र की थीम विकसित भारत होगी। पीएम मोदी ने देशवासियों से मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान में शामिल होने का भी आह्वान किया। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक गुरुवार को होगी। लोकसभा के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की गुरुवार को नई दिल्ली में बैठक होगी और इस दौरान कुल लोकसभा सीटों में से 1/3 पर उम्मीदवारों को लेकर अंतिम फैसला हो सकता है। कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट आगामी शुक्रवार तक जारी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एएम खानविलकर लोकपाल के अध्यक्ष बने। सदस्यों की भी नियुक्ति हुई है। मंगलवार को इन्हें लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ने बड़ी सफलता हासिल की है। इलाज को लेकर, कैंसर के इलाज को लेकर यह बड़ा अपडेट आया है। कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद भी कई मरीजों में ये वापस फैल जाता है, लेकिन टाटा अस्पताल के डॉक्टरों ने रिसर्च करके, अध्ययन करके इसका कारण खोजा है और यहाँ पर कारण के साथ साथ वैज्ञानिकों ने एक टेबलेट भी बनाई है। मात्र 100 रुपए में ये टेबलेट मिलेगी और ये गोली विकसित की है जिससे मरीजों में अब दूसरी बार कैंसर नहीं होगा। दोबारा कैंसर को होने से ये रोकता है। इस संस्थान के शोधकर्ताओं और डॉक्टरों ने 10 साल तक काम किया और अब एक ऐसी टेबलेट विकसित की है जिसके बारे में डॉक्टर दावा कर रहे हैं कि यह मरीजों में दूसरी बार कैंसर होने से रोकेगी। और इतना ही नहीं, ये विकिरण और कीमोथेरेपी जैसे उपचारों के दुष्प्रभावों को भी 50% तक कम कर देगी। चूहों पर इसका शोध किया गया जो सफल रहा है। अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी FSSAI से टेबलेट को मंजूरी का इंतजार है। जनरेटिव AI 2024 का सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी खतरा है। दुनिया की हर 4 में से 1 कंपनी AI के उपयोग को प्रतिबंधित कर रही है। जनरेटिव AI को साल 2024 के सबसे बड़े साइबर सिक्योरिटी खतरे की तरह देखा जा रहा है। आप भी देखते होंगे कि जब आप फेसबुक चलाते हैं तो बड़े बड़े जो एक्टर हैं, क्रिकेटर हैं, उनके एड्स वगैरह आपको देखने को मिलते होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए हुए हैं। डीप फेक के शिकार भी हो रहे हैं। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में सफल उम्मीदवारों के लिए ई सर्टिफिकेट जारी हो गए। ई सर्टिफिकेट और अवार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 8वां सम्मन जारी किया। ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए 4 मार्च को बुलाया। महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार मराठा
मराठा आरक्षण आंदोलन की एसआईटी जांच कराएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिए हैं, यानी महाराष्ट्र में चल रहे मराठा आरक्षण आंदोलन की अब एसआईटी जांच कराई जाएगी। एसआईटी के गठन का आदेश दे दिया गया है। बिहार में महागठबंधन की रैली से पहले कांग्रेस और आरजेडी में टूट। कांग्रेस विधायक मुरारी सिद्धार्थ और आरजेडी की संगीता बीजेपी में शामिल। सम्राट ने कहा कि अभी और आएंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5 मार्च को उज्जैन पहुंच रही है। राहुल गांधी महाकाल के दर्शन करेंगे। इसके बाद कार्तिक मेला ग्राउंड पर सभा को संबोधित भी किया जाएगा। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट आया है। शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 305 अंक की बढ़त के साथ 73,095 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 76 अंक की तेजी रही, 22,198 के स्तर पर बंद हुआ। सैमसंग गैलेक्सी F15 5G स्मार्टफोन 4 मार्च को लॉन्च होने जा रहा है। इसमें 6000 mAh की बैटरी और 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होगा भारत। पिछले 10 सालों में हुए सुधारों का सिलसिला जारी रहेगा। साल 2014 के बाद कई सिस्टमेटिक रिफॉर्म हुए हैं। 25% तक सस्ते हुए 2 व्हीलर ईवी इलेक्ट्रिक दोपहिया निर्माताओं ने 25,000 रुपए तक कीमतें घटाई हैं और इसकी वजह है बैटरी के दामों में गिरावट। हमारे देश में इलेक्ट्रिक दोपहिया खरीदना अब और भी सस्ता हो गया। कई इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनियों ने 2 से 3 महीनों में अपने प्रमुख मॉडलों की कीमत में 20 से 25,000 रुपए तक की कमी कर दी है। MWC में लेनोवो ने पहला ट्रांसपेरेंट लैपटॉप पेश किया। मोटोरोला ने फोल्डेबल फोन दिखाया। सैमसंग ने हेल्थ ट्रैकिंग फीचर से लेस रिंग को अनवील किया। स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित हो रहे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस यानी MWC में लेनोवो ने दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट लैपटॉप शोकेस किया। कई टेक्नोलॉजी कंपनियों ने अलग अलग अपने प्रोडक्ट की जानकारियां शेयर की। बिटकॉइन 2 साल बाद $57,000 के पार। क्रिप्टो करेंसी में 8% से ज्यादा की तेजी। इस साल अब तक ये 30% तक बढ़ चुका है। सूरज की रोशनी मिलते ही जागा जापान का मून लैंडर। एजेंसी जाक्सा ने चमत्कार बताया। जापान के पहले मून लैंडर ने पृथ्वी से एक संकेत का जवाब दिया है। आम लोगों के लिए इस तारीख से खुल जाएगा अबू धाबी का हिंदू मंदिर। VIP श्रद्धालुओं को दर्शन 29 फरवरी तक। अबू धाबी का हिंदू मंदिर अब जल्द ही आम लोगों के दर्शनार्थ के लिए खोल दिया जाएगा। अयोध्या के बाद अबू धाबी के हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 14 फरवरी को BAPS द्वारा बनाए गए इस भव्य हिंदू मंदिर का शुभारंभ हुआ था। इस मंदिर में भी VIP श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये मंदिर अब जल्द ही आम लोगों के लिए भी 1 मार्च से खुलने जा रहा है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर। विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं के लिए बड़ा फैसला। राज्य सरकार ने एक शैक्षणिक सत्र में 2 बोर्ड परीक्षाएं करने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने मुहर तो लगा दी है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ कि ये व्यवस्था मौजूदा शैक्षणिक सत्र से लागू होगी या फिर आगामी सत्र से। बताया जा रहा है कि इस संबंध में भी 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे। ये बड़ा फैसला शिक्षा विभाग का, जिस पर राज्य सरकार की मुहर लग गई है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर गगनयान से जुड़ी हुई। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। मिशन सफल होने पर भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने खुद चालक दल अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। अभी तक ऐसा काम अमेरिका, रूस और चाइना ही कर पाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया और मिशन गगनयान की तैयारियों की समीक्षा भी की। इस दौरान प्रधानमंत्री जी ने मिशन पर जाने वाले 4 यात्रियों को भी सम्मानित किया। ये 4 यात्री कौन कौन है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है गगनयान। अंतरिक्ष यात्री 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा पर जाएंगे। मिशन में अंतरिक्ष यात्री 3 दिन तक अंतरिक्ष की सैर करेंगे। इस मिशन के लिए प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला को चुना गया। इन सब के लिए बेस्ट ऑफ लक। हमारे वैज्ञानिक मिशन में जरूर सफल होंगे। इनकी मेहनत, जोश और जज्बे के लिए एक लाइक तो दोस्तों यहाँ पर जरूर बनता है ना। और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर। गृह मंत्रालय ने जमात इस्लामी संगठन पर 5 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिए। 2019 में पहली बार बैन लगा था। धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल को IB स्कूल रैंकिंग में टॉप स्थान मिला। इस संस्थान को IB रैंकिंग 2023 में टॉप रैंक हासिल हुई है। झारखंड बजट से जुड़ी बड़ी बातें सामने आ रही हैं। झारखंड में चंपाई सोरेन सरकार ने बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। झारखंड में अब किसानों को 2 लाख रुपए तक ऋण माफी का लाभ मिलेगा। झारखंड के गरीब परिवारों को चावल और दाल के साथ सोयाबीन बड़ी भी मिलेगा। राज्य में 2500 आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण भी होगा। नए महाविद्यालय, रांची में एक और मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी होगी। 20 लाख को पक्का मकान, 50 साल की महिलाओं को पेंशन, बच्चों की शिक्षा पर बजट का 11% खर्च होगा। झारखंड में किसान भाइयों का 2 लाख रुपए का लोन माफ होगा और इस योजना में NPA खाता धारक किसानों को भी शामिल करने का ऐलान हुआ है। उत्तर प्रदेश में घर बैठे बुजुर्गों की समस्या का समाधान होगा। कल्याण साथी हेल्पलाइन लॉन्च हुआ है। मोबाइल ऐप के जरिए योजनाओं की जानकारियां भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मंगलवार को कल्याण साथी हेल्पलाइन नंबर 14568 का शुभारंभ हो गया। पंजाब के शिक्षकों को बड़ी राहत। ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी। स्पेशल केस में हर माह कर पाएंगे आवेदन। पंजाब में स्कूलों का समय भी बदलेगा। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। पंजाब राज्य के प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूलों का समय 1 मार्च से सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक, जबकि मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों का समय सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे
तक रहेगा। बड़ी खबर राजस्थान से जुड़ी हुई आ रही है। 20 महीने के बच्चे को दुर्लभ बीमारी, ये नन्ही सी जान, और इस बच्चे की जान बचाने के लिए चाहिए 17.5 करोड़ रुपए का इंजेक्शन। परिवार ने मदद की गुहार लगाई है। राजस्थान के धौलपुर से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मनिया थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर नरेश शर्मा जी का 20 महीने का बेटा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की दुर्लभ बीमारी का शिकार हो गया है और इस बीमारी के इलाज के लिए 17.5 करोड़ रुपए के इंजेक्शन से जान बच पाती है। बच्चों की मदद के लिए सोशल मीडिया पर क्राउड फंडिंग भी की जा रही है। सोशल मीडिया पर सपोर्ट हृदयांश मुहिम शुरू की गई है। ट्विटर पर भी आपको इसकी जानकारियां मिल जाएगी सर्च करके। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब भी आप डोनेशन वगैरह दें, ये जरूर ध्यान रखें कि आपका डोनेशन सही जगह ही जाए, क्योंकि कई बदमाश लोग स्कैम कर बैठते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पंजाब में शादी के बीच दुल्हन की जान चली गई, बारात को खाली हाथ लौटना पड़ा। मध्य प्रदेश में 17 साल की छात्रा की हार्ट अटैक से जान चली गई है। सहेलियों से बात करते वक्त अचानक गिर गई। नवोदय विद्यालय में 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। वहीं दिल्ली चिड़ियाघर में घूम रहे पति की हार्ट अटैक से जान चली गई। 3 महीने पहले इनकी शादी हुई थी। पति की जान चली जाने की खबर सुनकर पत्नी ने भी अपार्टमेंट से छलांग लगाकर जान दे दी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दुखद खबर सामने आई। पंचायत 2 की एक्ट्रेस की भी जान चली गई है। बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट हुआ और इस एक्सीडेंट में भोजपुरी के 9 अलग अलग कलाकारों का स्टार का भी निधन हो गया। वेब सीरीज पंचायत 2 की एक्ट्रेस आंचल तिवारी अब इस दुनिया में नहीं रही। नई दिल्ली से सोमनाथ भारती, पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा, लोकसभा की 4 सीटों के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। श्रीगंगानगर बांद्रा टर्मिनस श्रीगंगानगर में 3rd AC का डिब्बा बढ़ाया गया है। रेल यात्रियों के लिए एक और राहत की खबर है। जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस गुडा स्टेशन पर भी रुकेगी, 1 मिनट ठहराव होगा। इंदौर में हर बच्चे को लगेगा जापानी बुखार का टीका, शुरुआत हो गई है। जानलेवा जापानी बुखार से बचने के लिए टीके लगने शुरू हो गए। 1 से लेकर 15 साल तक के हर बच्चे को यह टीका लगाना जरूरी है। ये रेगुलर टीकाकरण का हिस्सा है। जापानी बुखार एक तरह का दिमागी बुखार है और इससे संक्रमित होने पर बच्चों को झटके आते हैं, बार बार बेहोशी आती है। 30% मामलों में पेशेंट की जान भी चली जाती है। फिलहाल इंदौर में इसका कोई केस नहीं मिला है, पहले ऐसे केस मिल चुके हैं। ये संक्रामक नहीं है और एक दूसरे में नहीं फैलता है। अप्रैल मई में बीमारी का फैलाव और असर काफी ज्यादा होता है, इसलिए अभी टीका लगाने का टाइम चुना गया। इसमें दवाई नहीं पिलाई जाती है, टीका लगता है और ये टीका आंगनबाड़ी और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर लगेगा। बच्चों को खाना खिलाकर टीका लगवाएं। ये टीका 1 टाइम लगेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने इस तरह की जानकारी दी है। तेज बुखार, झटके आना, दिमाग पर बुखार चढ़ जाना, मच्छर के काटने से बीमारी होती है, मच्छर से बचाव रखें। 1 से 15 साल के बच्चों को ये ज्यादा दिक्कत है, बड़ों को भी बीमारी हो सकती है। इंदौर में हर बच्चे को ये जापानी बुखार का टीका लगाया जा रहा है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। इंदौर में नए बाईपास पर हो सकेगी जमीन खरीद बिक्री। रजिस्ट्री कराने से पहले आप नियमों को जान लें। 47 गाँव की जमीनों पर रोक लगी थी। पाकिस्तान की नई संसद का सत्र 29 तारीख से। जियो जल्द ही 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। क्वालकॉम चिपसेट के साथ कंपनी का ये पहला फोन 9,000 रुपए से भी कम कीमत होने की खबरें। झांसी में ओले गिरे, सफेद चादर जैसी बिछ गई। प्रयागराज में तेज बारिश देखने को मिली। जालौन में भी ओलावृष्टि हुई। उत्तर प्रदेश में भी मौसमी उलटफेर लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। हिमालय की ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात जारी है। अटल टनल में 4 इंच बर्फ गिरी। अगले 5 दिन बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट है। मनाली में बारिश, शिमला में तो मौसम खराब बना हुआ। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से बर्फबारी शुरू हो गई। मंगलवार को भी हिमपात हुआ। भोपाल, सीहोर समेत कई जिलों में ओले गिरे। 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चली। बिजली गिरने से 2 बच्चों समेत 4 की जान भी चली गई। मध्य प्रदेश में भी ओले बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। प्रदेश में हुई ओलावृष्टि और अतिवृष्टि को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में भी चर्चा की। मुख्यमंत्री जी ने नुकसान हुए फसलों का सर्वे करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश भी दे दिए हैं। भोपाल, इंदौर सहित 6 शहरों में चलेंगी 552 ई बसें, कैबिनेट ने मोहर लगाई है। भोपाल में भी जापानी बुखार टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बारिश, ओले गिरे, फसलों को नुकसान। 2 दिन बदला रहेगा मौसम। हरियाणा में भी बूंदाबांदी हुई है। चलिए बड़ी खबर, पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट का कंटेप्ट नोटिस। बीमारी ठीक करने का दावा करने वाले विज्ञापनों पर रोक। एमपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट से पहले MPESB का एक और बड़ा फैसला। कैविएट दायर से जुड़ी खबर है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के शारीरिक दक्षता परिणाम, मापतोल परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की PCS मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी मंगलवार को लंबे इंतजार के बाद जारी हो गया। मशहूर गजल गायक पंकज उधास अपने आखिरी सफर पर रवाना हो गए। पंकज उधास पंचतत्व में विलीन हो गए। परिवार दोस्तों ने नम आंखों से गजल गायक को आखिरी विदाई दी। राजस्थान के अलवर से जुड़ी बेहद ही चौंका देने वाली, हैरान कर देने वाली। ICU में भर्ती 23 साल की महिला के साथ नर्सिंग असिस्टेंट ने गलत काम किया, नशे का इंजेक्शन लगाया, विरोध करने पर धमकाया भी। फिलहाल मामले को लेकर पूछताछ जारी है। मणिपुर में ताजा तनाव के बीच सेना बुलाई गई। असम राइफल्स की 4 टुकड़ियां तैनात हुई हैं। 1980 के बाद की शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी की जांच नहीं करेगी CBI। पटना हाईकोर्ट ने बदला एकल पीठ का फैसला। 28 फरवरी को बिहार आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कई शहरों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बिहार सरकार अनुकंपा पर शिक्षकों के आश्रितों को नौकरी देगी। लंबित मामलों पर भी विचार होगा। झारखंड वेदर अपडेट भी है। आंधी तूफान के
साथ बारिश और वज्रपात, 2 लोगों की जान जाने की खबर है। झारखंड में 4 मार्च तक बारिश के आसार बताए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रहेंगी झारखंड और उड़ीसा के 4 दिवसीय दौरे पर। विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। ऑनलाइन लोन बांटने से जुड़ी चाइनीज कंपनियों पर सरकार शिकंजा कसने जा रही है। जांच की गई है, जांच जारी है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से एक दर्दनाक घटना भी सामने आई। यहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय में आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चे की जान चली गई। इस घटना में 4 छात्र समेत एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी घायल है। हिंदुजा ग्रुप की होगी अनिल अंबानी की कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल। एनसीएलटी ने खरीदने की मंजूरी दी है। बार बार चार्जिंग का झंझट खत्म होगा। 28,000 mAh की तगड़ी बैटरी वाला फोन लॉन्च हुआ। यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए 29 फरवरी तक आवेदन करने का मौका मिल रहा है। परीक्षा 16 से 22 मार्च तक आयोजित होगी। सीयूईटी यूजी रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल लॉन्च हो गया है। इस एग्जाम में 12वीं उत्तीर्ण या 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। तमिलनाडु सरकार को रेत खनन घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ईडी कार्रवाई को हरी झंडी मिली है। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भावों की बात कर लेते हैं। सोने के दामों में तेजी देखने को मिली है। चांदी के दामों में गिरावट दर्ज हुई है। मंगलवार सुबह सोने का भाव 62,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी का भाव 69,400 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को और ज्यादा कैसे अच्छा बना सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, अपनी राय भी जरूर बताइएगा। और हाँ, सबसे जरूरी, सबसे बड़ा निवेदन, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, परिवार वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर करिएगा, ताकि आप और हम ऐसे ही जुड़े रहें और काम की ताजा खबरों के अपडेट वीडियो देखते रहें। मिलते हैं एक और नई अपडेट जानकारी, नए टॉपिक, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।